वो है कल की क्लास में हम 1857 की क्रांति के बारे में पढ़ चुके हैं ना। आज का हमारा टॉपिक रहेगा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। बच्चों ध्यान रखना, सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। यदि आप इतिहास को पढ़ रहे हो और इतिहास में ध्यान रखना बच्चों, ज्यादातर प्रश्न आजकल पूछ रहे हैं ना आधुनिक भारत के इतिहास में, और आधुनिक भारत के इतिहास में बच्चों सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। इतिहास को कितने भागों में बांटते हैं? 3 भागों में बांटते हैं। ठीक है ना बच्चों, एक बार मैं वापिस बता देता हूं, फिर शुरू कर दे भाई। कर दी ना? तो भाई आज का ये टॉपिक है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। बच्चों ध्यान रखना, इतिहास को हम कितने भागों में बांटते हैं? 3 भागों में। इतिहास को कितने भागों में बांटते हैं? 3 भागों में बांटते हैं बच्चों। और यह है आधुनिक भारत का इतिहास। इतिहास को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। भागों में विभाजित किया जाता है। ठीक है ना बच्चों, कितने भागों में? 3। एक है प्राचीन भारत का इतिहास। प्राचीन भारत का इतिहास। बच्चों ध्यान रखना, प्राचीन भारत के इतिहास में बच्चों ध्यान रखना, एक तो सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, महाजनपद काल, और बच्चों ध्यान रखना महाजनपद काल में मगध राजवंश, मगध है ना, मगध महाजनपद के कुल 7 राजवंशों का इतिहास है। ठीक है ना बच्चों, यह है प्राचीन भारत का इतिहास। 16 महाजनपद थे। 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था? मगध। और मगध महाजनपद पे कुल कितने राजवंशों ने शासन किया है? 7 राजवंशों तक का इतिहास प्राचीन भारत के इतिहास में हम पढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, उसके बाद में है मध्यकालीन भारत का इतिहास। बच्चों ध्यान रखना, इसमें गुप्त काल भी आते हैं ना, प्राचीन काल में गुप्त काल भी प्राचीन काल में आएंगे, और दक्षिणी भारत के कुछ महत्वपूर्ण राजवंश भी प्राचीन भारत के इतिहास में आएंगे। बच्चों ध्यान रखना, मध्यकालीन भारत का इतिहास है, मध्यकालीन भारत का इतिहास, भारत का इतिहास है। इसमें बच्चों ध्यान रखना, भारत पर विदेशी आक्रमण, भारत पर विदेशी आक्रमण है। और बच्चों ध्यान रखना, विदेशी आक्रमण के बाद में दिल्ली सल्तनत काल किसमें आ जाएगा? मध्यकालीन भारत के इतिहास में। और दिल्ली सल्तनत काल में कुल कितने राजवंशों ने शासन किया था? 5 राजवंश। और बच्चों उसके बाद में बात करें मुगल काल, मुगल काल भी किसमें आएगा? मध्यकालीन भारत के इतिहास में। ध्यान रखना बच्चों, बाबर से लेकर के, मुगल काल में बाबर से लेकर के औरंगजेब तक, है ना, मध्यकालीन भारत के इतिहास में मुगल काल आएगा। उसके बाद में जो शासक बनेंगे ना मुगल काल के, वो किस में आ जाएंगे? आधुनिक भारत के इतिहास में। बच्चों तीसरा पार्ट है, वो है आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारत का इतिहास, भारत का इतिहास। बच्चों ध्यान रखना, इसमें 1857 की क्रांति, भारत में यूरोपियन कंपनियों का आगमन, ठीक है ना बच्चों। और बच्चों ध्यान रखना, भारत के प्रमुख गवर्नर जनरल या वाइसराय। और बच्चों ध्यान रखना, भारत के राष्ट्रीय आंदोलन। बच्चों भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में धार्मिक सुधार आंदोलन भी इसमें क्या आ जाएंगे? शामिल हो जाएंगे। ठीक है ना बच्चों। इतिहास में आजकल एग्जाम के पैटर्न के अनुसार सर्वाधिक प्रश्न पूछे जाते हैं आधुनिक भारत के इतिहास से, प्रश्न पूछे जाते हैं। यदि आपने प्राचीन भारत का इतिहास नहीं पढ़ा है तो भी चल जाएगा, मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ा है नहीं पढ़ा है तो भी चल जाएगा, लेकिन आधुनिक भारत का इतिहास बच्चों ध्यान रखना 3-4 प्रश्न आएंगे। और बच्चों ध्यान रखना 2 प्रश्न आपको आधुनिक भारत के इतिहास से मिल जाएंगे। कल की क्लास में हमने 1857 की क्रांति या 1857 का विद्रोह, उसके बारे में विस्तार से पढ़ा है। आज का आपके बच्चों, आज का टॉपिक रहने वाला है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। बच्चों ध्यान रखना, राष्ट्रीय आंदोलन को हम 3 भागों में बांटेंगे। कितने भागों में बांटेंगे? 3 भागों में बांटेंगे। बच्चों इसका पहला चरण या प्रथम चरण, बच्चों ध्यान रखना, कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब होती है? 1885 से लेकर के 1905। बच्चों ध्यान रखना, कांग्रेस पार्टी के गठन से लेकर के बंगाल विभाजन तक,
विभाजन तक, ध्यान रखना बच्चों, 1885 कांग्रेस पार्टी की स्थापना की जाती है और उससे लेकर के 1905 बंगाल विभाजन तक ये रहेगा राष्ट्रीय आंदोलन का प्रथम चरण। बच्चों दूसरा चरण 1905 से लेकर के 1919 तक, बच्चों ध्यान रखना इसमें उग्रवाद, बच्चों ध्यान रखना इसमें जो प्रमुख उग्रवादी जो प्रमुख लीडर है वो आगे आ जाते हैं, ध्यान रखना। और बच्चों तीसरा चरण है, इसमें किसे कहते हैं, गांधी युग, इसे कहते हैं गांधी युग। बच्चों गांधी जी अफ्रीका से भारत कब लौटते हैं, 1915, 9 जनवरी 1915 को गांधी जी अफ्रीका से भारत आते। तो बच्चों ध्यान रखना भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को हम कितने भागों में बांटेंगे, 3 भागों में बांटेंगे, ठीक है ना बच्चों। अरे ये लिख दो भैया ना, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख 3 चरण। पहला चरण बच्चों 1885 से लेकर के 1905 तक, बच्चों ध्यान रखना 1885 में बच्चों कांग्रेस पार्टी की क्या की जाती है, स्थापना की जाती है। बच्चों दूसरा चरण है इसमें उग्रवाद, बच्चों ध्यान रखना जो उग्रवाद है, जो प्रमुख लीडर है, राष्ट्रीय नेता है, वो क्या आ जाते हैं, इसमें आगे आ जाते हैं। बच्चों ध्यान रखना जब कांग्रेस पार्टी की स्थापना की गई 1885 में, तो बच्चों ध्यान रखना कांग्रेस पार्टी के जो नरम दल के नेता थे, एक कांग्रेस पार्टी 2 भागों में विभाजित थी, एक तो गरम दल और एक नरम दल। गरम दल का मतलब है युवा क्रांतिकारी, युवा क्रांतिकारी, और बच्चों नरम दल का मतलब है जिसकी आयु ज्यादा हो चुकी है। बच्चों नरम दल का एक ही उद्देश्य था कि अंग्रेजों के सामने हाथ जोड़ करके अपनी मांग को मंगवाना, अपनी मांग को मनवाना, ध्यान रखना। बच्चों ध्यान रखना कोई समस्या आ गई तो कांग्रेस पार्टी के जो नरम दल के नेता थे वो अंग्रेजों के सामने हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट करते थे शांति से कि भाई हमारी ये मांग है, इसको क्या कर लो, आप मान लो। लेकिन बच्चों जो उग्रवादी थे इन्होंने कहा है कि जो ये अंधी और बेरी अंग्रेजी सरकार है, इसको बच्चों ध्यान रखना धमाकों से जगाया जाता है। तो बच्चों ध्यान रखना इस समय ध्यान रखना भगत सिंह भी आ जाएंगे, आपके चंद्रशेखर आजाद भी आ जाएंगे, है ना, लाला लाजपत राय, है ना, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, ये बच्चों ध्यान रखना उग्रवाद के प्रमुख लीडर थे, ठीक है ना बच्चों। बच्चों बात करें राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की, बच्चों इसकी स्थापना प्रश्न सीधा पूछा जाएगा, बच्चों कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब की गई है बच्चों, तो बच्चों ध्यान रखना कांग्रेस पार्टी की स्थापना की गई है 28 दिसंबर 1885 को, ठीक है ना बच्चों। संस्थापक कौन है बच्चों, आपने पढ़ा भी होगा, संस्थापक कौन है, A.O. ह्यूम। बच्चों इसका पूरा नाम क्या है, यह भी आपको याद रखना है, एलन ऑक्टिवियम ह्यूम, है ना। पूरा नाम क्या है, A.O. ह्यूम का पूरा नाम क्या है, एलन ऑक्टिवियम ह्यूम। ध्यान रखना बच्चों ये कांग्रेस पार्टी के क्या थे, संस्थापक थे, और ये एक CIS अधिकारी थे, क्या थे, CIS अधिकारी थे, है ना, उस समय का IAS अधिकारी, है ना, उस समय का IAS अधिकारी। बच्चों ध्यान रखना उस समय भारत के वायसराय कौन थे, वायसराय थे बच्चों डफरिन, कौन थे, वायसराय भारत के डफरिन थे, ठीक है ना, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है ना बच्चों। बात करें बच्चों A.O. ह्यूम ने बच्चों ध्यान रखना एक और अन्य संगठन की भी स्थापना की जिसका नाम है INU, इंडियन नेशनल यूनियन, ठीक है ना बच्चों। 1884 में A.O. ह्यूम ने INU, इंडियन नेशनल यूनियन नामक एक संगठन की स्थापना की थी, उसका कब की थी, 1884 में। उससे ही बच्चों ध्यान रखना इसका भी नाम बदल करके क्या रख दिया था, कांग्रेस पार्टी। बच्चों ध्यान रखना कांग्रेस पार्टी की स्थापना किसने की, अंग्रेजों ने, समझना भाई कांग्रेस पार्टी की स्थापना किसने की है, अंग्रेजों ने की, आपके सामने है, किसने की है, अंग्रेज। ये अंग्रेज अधिकारी है या नहीं है, A.O. ह्यूम कौन है, अंग्रेज अधिकारी। बच्चों ध्यान रखना इसको शॉर्टकट में लिखना चाहो तो लिख देना भाई, है ना, शॉर्टकट में लिखना चाहो तो लिख देना A.O. ह्यूम,
ठीक है ना, शॉर्टकट में भी वही लिख देना, ये पूरा नाम इसका ये। अब भाई कांग्रेस पार्टी की स्थापना किसने की आपसे पूछ रहे तो अंग्रेजों ने की। क्यों की है समझना बच्चों, अंग्रेजों को इतनी हिंदी नहीं आ रही थी, हाँ भाई अंग्रेजी भाषा में वो बात करते थे, और भारत में अशिक्षित लोग ज़्यादा थे। तो बच्चों ध्यान रखना, जनता और अंग्रेजों के बीच में संवाद करने के लिए, है ना, संवाद करने के लिए कि भाई जनता और अंग्रेजों के बीच का जो मध्यम रास्ता है वो कौन निभाएगी, कांग्रेस पार्टी। बच्चों ध्यान रखना, कांग्रेस पार्टी में जो सरकारी वकील है, जो भारतीय शिक्षित लोग हैं, वो इसमें क्या थे, शामिल थे। कि भाई जो जनता की मांग है, जनता जो आंदोलन करी, 1857 का विद्रोह हो चुका था, आपको पता है, आपके सामने ही था, कि भाई आगे ऐसा कोई विद्रोह ना हो, ऐसा कोई आंदोलन ना हो कि भाई जनता से हम सीधी बात जाकर के अंग्रेजी भाषा में बात करेंगे तो जनता को कुछ समझ में नहीं आएगा। तो कांग्रेस पार्टी के माध्यम से जनता से क्या की जाएगी, बात की जाएगी। भाई जनता की कोई समस्या है तो जनता किसको बताएगी, कांग्रेस पार्टी को, और कांग्रेस पार्टी किसको बताएगी, अंग्रेजों को। ठीक है ना, जनता और अंग्रेजों के बीच में मध्य संवाद के लिए कांग्रेस पार्टी की स्थापना की गई। लेकिन अंग्रेजों को नहीं पता था कि ये कांग्रेस पार्टी, है ना, आगे जाकर के अंग्रेजों को भारत से बाहर निकाल देगी। क्योंकि बच्चों जब कांग्रेस पार्टी की स्थापना की गई, इसमें सर्वाधिक वकील थे। क्या थे, वकील और अधिकारी थे। और बच्चों ध्यान रखना, कांग्रेस पार्टी की स्थापना के समय कांग्रेस पार्टी किसके प्रति वफादार थी, अंग्रेजों के प्रति। सीधी बात है, इसमें क्या है कि भाई कोई समस्या आ गई है, गांव की समस्या है, किसानों से जबरदस्ती कर वसूल रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में जनता किसके पास में जाएगी, कांग्रेस पार्टी के पास में। अब कांग्रेस पार्टी के जो लीडर है वो क्या करेंगे, अंग्रेजों के सामने जाकर के हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई ये हमारी मांग है, इसको क्या करो आप, या तो इस कर को समाप्त कर दो या इसे भाई कम कर दो, हाथ जोड़ करके विनती कर रहे थे। लेकिन बच्चों जब उग्रवादी जो भारत के क्रांतिकारी आ जाते हैं, उन्होंने कहा कि भाई ये हमारा देश है और अंग्रेज राज कर रहे हैं, और इनके सामने जाकर के हम भीख मांगेंगे तो ये बात अच्छी है क्या, नहीं। उन्होंने कहा कि जो ये उग्रवादी जो राष्ट्रीय लीडर है, उन्होंने कहा था कि जो ये आंधी और बेरी, जो ये अंग्रेजी सरकार है, अंग्रेजी हुकूमत है, इसको तो जगाने का एक ही तरीका है, धमाका करो, है ना। भाई जो क्रांतिकारी है उनका उद्देश्य ये नहीं था कि जनता की मौत हो, जो ये बमबारी की जा रही थी, है ना, विस्फोट किए जा रहे थे, उसका एक ही उद्देश्य था क्रांतिकारियों का कि भाई जो अंग्रेजी सरकार है इसको डराना। ठीक है ना। बच्चों ध्यान रखना, ये भी सबसे महत्वपूर्ण है, लाला लाजपत राय। बच्चों ये उग्रवादी आंदोलन के प्रमुख लीडर थे। और बच्चों ध्यान रखना, लाला लाजपत राय का पत्र था जिसका नाम क्या है, यंग इंडिया। ठीक है ना बच्चों, ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि यंग इंडिया पत्र किसका था, लाला लाजपत राय का। बच्चों इन्होंने इस पत्र में सेफ्टी वॉल्स, बच्चों ध्यान रखना, सेफ्टी वॉल्स सिद्धांत प्रस्तुत किया था। बच्चों ध्यान रखना, आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि सेफ्टी वॉल्स सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया है, लाला लाजपत राय ने। ठीक है ना बच्चों। अरे इसमें लिखना, लाला लाजपत राय ने अपने पत्र का नाम याद रखना बच्चों, यंग इंडिया। प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि यंग इंडिया पत्र किसका था, लाला लाजपत राय का। बच्चों ये भी पूछा जा सकता है कि सेफ्टी वॉल सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था, है ना, लाला लाजपत राय ने किया था। ठीक है ना बच्चों। एक डेट याद रखनी है, कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब की गई है, 28 दिसंबर 1885 को। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं अब। बच्चों ध्यान रखना, अब कुछ भारतीय लोग भी थे, अंग्रेज भी थे, उन्होंने कांग्रेस पार्टी के खिलाफ या कांग्रेस पार्टी के समर्थन में अपने कुछ मत दिए थे। भाई मत देने का अधिकार है, आप अपने विचार प्रकट कर सकते हो, ये आपका अधिकार है। तो बच्चों ध्यान रखना, अरविंद घोष
कौन थे? क्रांतिकारी थे जिनका नाम था अरविंद घोष। इन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी क्या है? कांग्रेस पार्टी भीख मांगने वाली एक संस्था है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी भाई प्रारंभ में ऐसा ही कर रही थी कि कोई मांगे तो अंग्रेजों के सामने हाथ जोड़ करके भीख की तरह मांग रही थी। तो बच्चों ध्यान रखना, अरविंद घोष, बच्चों ध्यान रखना पूरा नाम क्या? अरविंद घोष है ना, अरविंद घोष, इसको सही लिख देना भाई, अरविंद घोष। अरविंद घोष ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी क्या है? एक है भीख मांगने वाली संस्था है। और भीख किससे मांग रही है? अंग्रेजों से। क्योंकि भाई देश हमारा है, ये राज कर रहे हैं, फिर भी हम इनसे मांग कर रहे हैं, ये दुर्भाग्य की बात है, ठीक है ना। और बच्चों ध्यान रखना, कांग्रेस पार्टी की स्थापना की गई उस समय भारत का वायसराय कौन था? डफरिन। कौन था? डफरिन। और डफरिन ने क्या कहा था? ये एक सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की एक क्या है? संस्था है। बच्चों ध्यान रखना कि भाई कांग्रेस पार्टी के साथ में कोई भारतीय नागरिक इनके साथ में नहीं है, ये एक सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों का एक समूह है या एक संस्था है। बच्चों ध्यान रखना, उसके बाद में बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक, बीजी तिलक यानी बाल गंगाधर तिलक जी ने क्या कहा था कांग्रेस पार्टी के लिए कि वर्ष में एक बार मेंढक की तरह टहराने से कुछ नहीं हासिल होगा, कि भाई आप साल में एक बार अंग्रेजों के सामने जाकर के हाथ जोड़ देते हो, इससे कुछ नहीं होगा। जब जैसे कि मेंढक है ना, मेंढक बरसात आते ही बाहर आ जाते हैं ना, नहीं तो वो धरती के अंदर रहते हैं, और बरसात आते ही वो बाहर आ जाएंगे और बाहर आकर के टहराने लग जाते हैं। तो भाई वर्ष में एक बार मेंढक की तरह टहराने से कुछ नहीं होगा, ये किसने कहा था? बच्चों बाल गंगाधर तिलक ने। और बच्चों ध्यान रखना, सबसे महत्वपूर्ण बात है बंकिम चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी, इन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी के लोग अपने पदों के लिए क्या है? भूखे। ये तो पद के लिए भूखे, कुछ भी कर सकते, ठीक है ना बच्चों। ये 3 लाइनें आपको 3-4 लाइनें याद रखनी है, ठीक है ना बच्चों। अरविंद घोष ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी एक भीख मांगने वाली संस्था है। बच्चों डफरिन, जब कांग्रेस पार्टी की स्थापना की गई उस समय क्या थे? भारत के वायसराय थे। इन्होंने कहा है सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की एक संस्था है। और बच्चों बाल गंगाधर तिलक ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी वर्ष में एक बार मेंढक की तरह जो टहराने से कुछ नहीं हासिल होगा, कि भाई वर्ष में एक बार आप जाकर के मांग करोगे तो इस छोटे से चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, ऐसे अंग्रेज भारत से बाहर नहीं जाएंगे। और बच्चों ध्यान रखना, बंकिम चंद्र चटर्जी ने कांग्रेस लोगों को पद का भूखा बताया है कि ये कांग्रेस लोग है, ये जो कांग्रेस पार्टी के लोग हैं, ये क्या है? पद के भूखे, ठीक है ना। प्रश्न क्या पूछा जाएगा? साथ में प्रश्न भी बता रहा हूं। प्रश्न आपसे पूछ ले कि कांग्रेस पार्टी को भीख मांगने वाली संस्था किसने कहा था? अरविंद घोष ने। बच्चों ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था तो किसने कहा था? डफरिन ने कहा था। बच्चों ध्यान रखना, कांग्रेस पार्टी के लोग पदों के भूखे, ये किसने कहा था? हाँ, बंकिम चंद्र चटर्जी ने, ठीक है ना। लिखो लिखो भाई लिखो, याद कर लेना। बाकी आपने इतिहास पढ़ा या नहीं पढ़ा उससे कोई मतलब नहीं है। आधुनिक भारत के इतिहास में राष्ट्रीय आंदोलन या तो पुस्तक से प्रश्न पूछे जाते हैं या आंदोलन से प्रश्न पूछे जाते हैं। बच्चों ध्यान रखना, ये आपके बोनस है, चीज़ों को समझ लेना, चीज़ों को याद कर लेना। और बच्चों ध्यान रखना, मेरे नोट्स के अलावा इतिहास में कुछ नहीं पढ़ना आपको, न तो कोई गाइड पढ़ने की आवश्यकता है और न ही किसी के नोट्स पढ़ने की आवश्यकता है। आराम से नोट्स बनाओ। एक चीज़ भी इतिहास में गारंटी के साथ में कह रहा हूँ कि 1% भी बाहर नहीं आएगा, ठीक है ना। लेकिन इनको चीज़ों को समझो और साथ में लिखो भाई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बच्चों अभी हमने बात की है कि कांग्रेस पार्टी कितने भागों में विभाजित थी? 2 भागों में। एक तो है नरम दल और एक है बच्चों गरम दल। बच्चों ध्यान रखना, गरम दल का मतलब क्या है? उग्रवाद, है ना, उग्रवाद। बच्चों ध्यान रखना, इनमें जो प्रमुख लीडर है उनके नाम आपको याद रखने हैं। प्रश्न क्या पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय नेता
गर्म दल से संबंधित था या नरम दल से संबंधित था। प्रश्न किस टाइप से आएगा बच्चों? प्रश्न इस टाइप से आएगा कि निम्नलिखित में से लिखित में से कौन गर्म दल से संबंधित है? प्रश्न इस टाइप से आएगा भाई, प्रश्न को समझना। अब बच्चों ध्यान रखना, ऑप्शन के सामने आपके ध्यान रखना गर्म दल। बच्चों एक पूछ ले आपसे, एक डाल दे बाल गंगाधर तिलक और बाकी 3 डाल दे दादा भाई नौरोजी, है ना, WC बनर्जी, रास बिहारी घोष। ठीक है ना बच्चों? तो राइट आंसर क्या होगा? बाल गंगाधर तिलक। ठीक है ना बच्चों? कांग्रेस पार्टी कितने भागों में विभाजित थी? 2 भागों में, नरम दल और गर्म दल। बच्चों इनके लीडर के नाम याद रखना है। गर्म दल में बच्चों ज्यादा कुछ नहीं है, बाल गंगाधर तिलक है, लाला लाजपत राय है और बच्चों विपिन चंद्र पाल। ये 3 लीडर थे प्रमुख। और बच्चों गर्म दल में दादा भाई नौरोजी, WC बनर्जी, रास बिहारी घोष, गोपाल कृष्ण गोखले और बच्चों बदरुद्दीन तैयबजी। बच्चों ध्यान रखना, WC बनर्जी ये कांग्रेस पार्टी के प्रथम अध्यक्ष है। दादा भाई नौरोजी ये कांग्रेस पार्टी के प्रथम फारसी अध्यक्ष होंगे। और बच्चों ध्यान रखना बदरुद्दीन तैयबजी ये प्रथम मुस्लिम है कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष होंगे। आगे बात करेंगे, लेकिन अब यहाँ पर इतना याद रखना है आपको कि कांग्रेस पार्टी कितने भागों में विभाजित थी? 2, गर्म दल और नरम दल। बच्चों इनके लीडरों के नाम याद रखना है, बाल लाल और पाल। ये तो है बच्चों गर्म दल। बाकी क्या है? नरम दल। नरम दल का मतलब क्या है? अंग्रेजों के सामने भीख मांगना, हाथ जोड़ना, है ना, उसको परिणाम करना। और गर्म दल का मतलब क्या है? अंग्रेजों को बम के धमाके से जगाना। ठीक है ना? कहते हैं ना कि खून गर्म है, कहते हैं नहीं कहते हैं? ये लड़ाई खोर थे भाई, ये क्रांतिकारी थे। अब मुझे बताओ नरम दल और गर्म दल है, इनमें गांधी जी को कहां रखेंगे हम? नरम दल में। लेकिन आखिरकार डोकरे को भी गुस्सा आ गया था, पता है ना? अंत में डोकरा है ना, ये गांधी जी को भी गुस्सा आ गया अंग्रेजों के खिलाफ। करो या मरो का नारा दे दिया, या तो करेंगे या मरेंगे। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, गांधी जी ने कहा कि अंग्रेजों बहुत हो गया है, अब इस लाठी से नहीं निकलोगे तो हथियार उठाने पड़ेंगे। ठीक है ना? सही है? पीछे लिख दिया ना? वेरी गुड भाई, वेरी गुड। हाँ शेर खड़ा हो। कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब की गई? सन डेट बताओ भाई। आवाज नहीं भाई, कोई आवाज नहीं करेगा, सपोर्ट नहीं करोगे ना। लिखा है अभी भाई। खड़ा होके बता ना, इतना बड़ा नहीं हुआ अभी तक। 28 है? हाँ सन डेट बता। फिर बैठ के खड़ा होके यार, जवान है, जोर से बोल। 28 दिसंबर 1885। वेरी गुड, है ना? याद करो भाई। हमने राष्ट्रीय आंदोलन को कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में। ठीक है ना बच्चों? ये भी पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत कब हुई है? 1885 में। किस पार्टी की स्थापना के साथ में? कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी के संस्थापक कौन है? A.O. ह्यूम, अंग्रेज अधिकारी था बच्चों, ध्यान रखना। 28 दिसंबर 1885 में कांग्रेस पार्टी की स्थापना की गई। ठीक है ना बच्चों? और कांग्रेस पार्टी
का जब प्रारंभ में जब स्थापना की गई तो अंग्रेजों के प्रति इनका निम्र भाव से क्या था, इनका भाई निम्र भाव से इनका आचरण था अंग्रेजों के खिलाफ, अंग्रेजों के प्रति, ध्यान रखना, अंग्रेजों के प्रति ये प्रारंभ में क्या थे भाई, हाथ जोड़ के अपना काम कराने वाले थे। लेकिन उग्रवादी 3 नेताओं के नाम याद रखना बच्चों, बाल, लाल और पाल, ठीक है ना बच्चों, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और विपिंदर चंद्र पाल। बच्चों इन्हीं वजह से जब आप पढ़ते हो कांग्रेस पार्टी का विभाजन भी हो जाता है सूरत अधिवेशन में, ठीक है ना बच्चों। फिर आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते बच्चों ध्यान रखना, अब कुछ महत्वपूर्ण अधिवेशन है कांग्रेस पार्टी के, उनको आपको याद रखना है। आपसे पूछ ले, हेडिंग डालना कांग्रेस पार्टी के प्रमुख अधिवेशन, हेडिंग क्या रहेगी, कांग्रेस पार्टी के प्रमुख अधिवेशन, कांग्रेस पार्टी के प्रमुख अधिवेशन। प्रमुख अधिवेशन, कांग्रेस पार्टी के प्रमुख अधिवेशन। बच्चों प्रथम अधिवेशन कब होगा, जब कांग्रेस पार्टी की स्थापना की गई। तो बच्चों ध्यान रखना प्रथम अधिवेशन है 1885। बच्चों स्थान, बच्चों प्रथम जो अधिवेशन हुआ है उसके स्थान को आप याद क्यों रखोगे, क्योंकि प्रश्न पूछा जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी की स्थापना किस स्थान पे की गई है बच्चों। तो बच्चों है गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय, जो कहाँ पे है, मुंबई में, ठीक है ना बच्चों। आपसे पूछ ले कि कांग्रेस पार्टी की स्थापना किस स्थान पे की गई है, मुंबई में, और कौन सा पाठशाला था बच्चों, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय था, और महाविद्यालय में कांग्रेस पार्टी की स्थापना की गई। और बच्चों ध्यान रखना कांग्रेस पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे बच्चों, WC बनर्जी, कौन थे, WC बनर्जी। और बच्चों ध्यान रखना ये पहले अध्यक्ष है, ध्यान रखना कांग्रेस पार्टी के पहले अध्यक्ष थे। बच्चों इस अधिवेशन में कुल 72 प्रतिनिधित्वों ने भाग लिया था। कुल कितने सदस्य शामिल हुए थे बच्चों, 72 सदस्य इसमें शामिल हुए थे। बच्चों दूसरा अधिवेशन भी आपको याद रखना है, दूसरा अधिवेशन स्थान पूछ ले तो बच्चों कलकत्ता कब हुआ है, 1 वर्ष के बाद में। बच्चों ध्यान रखना इसमें अध्यक्ष कौन थे, दादा भाई नौरोजी। बच्चों ध्यान रखना दादा भाई नौरोजी 3 बार अध्यक्ष रह चुके हैं। और बच्चों ध्यान रखना ये कांग्रेस पार्टी के प्रथम फारसी अध्यक्ष है, ध्यान रखना प्रथम है फारसी अध्यक्ष है। कांग्रेस पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन है, WC बनर्जी, ठीक है ना बच्चों। और कांग्रेस पार्टी के प्रथम फारसी अध्यक्ष कौन है बच्चों, ध्यान रखना दादा भाई नौरोजी, ठीक है ना। दादा भाई नौरोजी को गोल्ड है ना, ओल्ड गोल्ड मैन भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है, ओल्ड गोल्ड मैन, ठीक है ना। फारसी थे, कांग्रेस पार्टी के प्रथम फारसी अध्यक्ष कौन है, दादा भाई नौरोजी। और दादा भाई नौरोजी कितनी बार अध्यक्ष रह चुके हैं, 3 बार, कांग्रेस के कितनी बार, 3 बार, ठीक है बच्चों। इसके बाद में 85 के बाद में 86 के बाद में 87, और 87 में प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बन जाते हैं, प्रथम है मुस्लिम अध्यक्ष। और बच्चों ध्यान रखना फिर 88 में प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष बन जाते हैं। बच्चों ये 4 अधिवेशन है, 3-4 अधिवेशन पहले प्रथम से लेकर के चौथा या 5वां अधिवेशन तक आपको याद रखने हैं। पहले अधिवेशन में अध्यक्ष कौन थे, इसको याद क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के प्रथम अध्यक्ष थे। बच्चों दादा भाई नौरोजी को क्यों याद कर रहे हैं, क्योंकि ये प्रथम फारसी अध्यक्ष थे, किसके, कांग्रेस पार्टी के। या थोड़ी सी स्पीड रखो भैया ना, ऐसे तो टाइम लगाओगे, फिर मैं शॉर्टकट रास्ता अपनाऊंगा। हाँ लिख दिया ना, वेरी गुड भाई। फिर बच्चों मैंने कहा ना 85, 86 और 87। 85 में अध्यक्ष कौन थे, WC बनर्जी। 86 में अध्यक्ष कौन थे, दादा भाई नौरोजी। और बच्चों 87 में बच्चों ध्यान रखना अधिवेशन कहाँ होता है, मद्रास में। कहाँ पे होता है, मद्रास में होता है बच्चों। और अध्यक्ष कौन है बच्चों, बदरुद्दीन तैयब जी।
अब मुझे बताओ, बदरुद्दीन तैयब जी कांग्रेस पार्टी के नरम दल से संबंधित थे या गरम दल से? नरम दल, ध्यान रखना बच्चों। बच्चों दादा भाई नौरोजी नरम, और बच्चों WC बनर्जी नरम। अभी तक मैंने कहा ना कि बच्चों ध्यान रखना, 1905 तक जितने भी जो ये राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे कांग्रेस पार्टी के, ये लगभग नरम दल के बनेंगे। ठीक है ना बच्चों? पहले मुस्लिम अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के, पहले मुस्लिम अध्यक्ष। प्रथम अध्यक्ष कौन थे कांग्रेस पार्टी के? WC बनर्जी। प्रथम फारसी अध्यक्ष दादा भाई, और प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बच्चों तैयब जी, याद कर लेना बच्चों। उसके बाद में 87 के बाद में 88, है ना बच्चों, ये ध्यान रखना। ये तीसरा अधिवेशन है और ये चौथा अधिवेशन है। इलाहाबाद अधिवेशन 1888 में जॉर्ज युल बच्चों, ये पहले अंग्रेज अधिकारी है, अंग्रेज अध्यक्ष है कांग्रेस पार्टी के। पहले अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे बच्चों? युल। बस शॉर्टकट में याद कर लेना। तैयब जी तो है प्रथम मुस्लिम, और बच्चों युल है प्रथम है अंग्रेज, युल है ना बच्चों, ध्यान रखना। और बच्चों उसके बाद में दूसरा अंग्रेज अधिकारी भी बन जाता है, अध्यक्ष बन जाता है मुंबई में, उसका नाम है बेडरबर्न। ठीक है ना बच्चों? लेकिन प्रथम अध्यक्ष आपको याद रखना है, प्रथम है अंग्रेज अधिकारी कौन था, अध्यक्ष कौन था बच्चों? जॉर्ज युल। बच्चों उसके बाद में बात करें, कांग्रेस पार्टी का नेक्स्ट अधिवेशन है 1896 में, कलकत्ता अधिवेशन है बच्चों। इसमें रहमतुल्ला सयानी, और बच्चों ध्यान रखना इस अधिवेशन में वंदे मातरम गाया गया, और वंदे मातरम किसने गाया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। हाँ क्या हुआ? इसको बंद कर दे, बंद कर इसको। है ना, घर वालों के संस्कार यहाँ दिखाने बहुत अच्छे नहीं है ना, रियल बात है ना भाई। अनुशासन जरूरी है। जब तक आप अपने गुरु का आदर नहीं करोगे ना, चाहे गुरु कैसा भी हो, गुरु गुरु होता है, ध्यान रखना। हाँ गलत है? कौन सा गलत है भाई? गलत है ये? अरे भाई ये कलकत्ता अधिवेशन है, कलकत्ता अधिवेशन में प्रथम बार वंदे मातरम गाया गया, ध्यान रखना। ठीक है ना? ठीक है। लिखो लिखो भाई, प्रश्न ये पूछा जाएगा कि कांग्रेस पार्टी के किस अधिवेशन में, कांग्रेस पार्टी के किस अधिवेशन में बच्चों ध्यान रखना सर्वप्रथम वंदे मातरम गाया गया बच्चों? तो कलकत्ता अधिवेशन है। कब है? 1896 में। उस समय अध्यक्ष कौन थे बच्चों? रहमतुल्ला सयानी। भाई ये गलत है? गलत क्या है बता मुझे, है? कोई डाउट है तो भाई पूछ लेना। अच्छा बिंदी है, अच्छा अच्छा, लिखने में गलत है क्या? कोई बात नहीं भाई, करेक्शन कर लेना, गलती हो जाती है यार। वंदे मातरम, ठीक है ना, कब गाया गया पहली बार? 1896 में। कांग्रेस पार्टी के किस अधिवेशन में? कलकत्ता अधिवेशन में। बच्चों ध्यान रखना, अब मैं एक बार वापिस से जो अधिवेशन है ना, यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है ना, मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं, आपको याद हो जाएंगे। कांग्रेस पार्टी का पहला अध्यक्ष कौन था? एक बार साथ में बोलो, WC बनर्जी। बच्चों कांग्रेस पार्टी का पहला अधिवेशन किस स्थान पे हुआ है? मुंबई में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में। बच्चों कांग्रेस पार्टी का दूसरा अधिवेशन कहां पे हुआ है? कलकत्ता। अध्यक्ष कौन थे? प्रथम फारसी अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई
नौरोजी। ठीक है ना बच्चों। कांग्रेस पार्टी के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तैयब जी, याद रखना, शॉर्टकट में क्या है? तैयब जी। किस अधिवेशन में? तीसरा अधिवेशन। स्थान कौन सा है? मद्रास। वेरी गुड बच्चों। कांग्रेस पार्टी के प्रथम अंग्रेज अधिकारी अध्यक्ष युल, जॉर्ज युल। अधिवेशन कहां पे हुआ है? इलाहाबाद। वेरी गुड यार, पूरी चीज याद हो रही है, हैं? इतने कमजोर थोड़ी हो, पूरी चीज याद हो गई ना। अब मैं आपसे पूछ लूं कि कांग्रेस पार्टी के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम वंदे मातरम गाया गया? कलकत्ता अधिवेशन। छठा अधिवेशन है बच्चों, ध्यान रखना। वेरी गुड। कौन सा अधिवेशन है? सातवां अधिवेशन भैया ना। ठीक है बच्चों। उसके बाद में बात करें, उस समय अध्यक्ष कौन थे? रहमतुल्लाह। बच्चों ध्यान रखना, पूरी चीज याद हो रही है ना। वेरी गुड भाई। आगे बढ़ते हैं। यह भी पूछा जा सकता है कि गांधी जी महत्वपूर्ण है भाई, है ना। गांधी जी ने कांग्रेस पार्टी के किस अधिवेशन में भाग लिया था? बच्चों ध्यान रखना, 1901 में कलकत्ता अधिवेशन है। और बच्चों उस समय अध्यक्ष थे दिनसा वाचा। और बच्चों 1901 में गांधी जी ने सर्वप्रथम कांग्रेस पार्टी के अधिवेशन में भाग लिया था। ठीक है ना बच्चों। उसके बाद में जितना लिखने की आवश्यकता नहीं है बच्चों, ध्यान रखना। 1905 में वाराणसी, गोपाल कृष्ण गोखले। और बच्चों इस समय बंगाल का विभाजन के बाद में स्वदेशी आंदोलन की मांग की थी भाई। अंग्रेजों ने बंगाल का विभाजन कर दिया था धर्म के आधार पे ना। बच्चों ध्यान रखना, यहाँ से भारत और पाकिस्तान के विभाजन की नींव रखी गई है, रियल बात है। बंगाल को दो भागों में विभाजित कर दिया था। एक तरफ हिंदू थे और दूसरी तरफ कौन थे? मुस्लिम। मुसलमानों को संकेत दे दिया कि आप अपने लिए अलग देश की मांग कर लो, है ना। नींव तो हमने रख दी है। लेकिन बच्चों उस समय हमारे देश में एकता, अखंडता, भाईचारा, भातृत्व के भाव देख करके कांग्रेस पार्टी ने भी कहा था कि भाई अब बहुत हो चुका है, हमने बहुत भीख मांग ली आपसे, आपके सामने रिक्वेस्ट कर ली। अब कौन आ जाते हैं बच्चों? उग्रवादी, है ना। नेतृत्व किसके हाथ में आ जाएगा? उग्रवादी, है ना। जो लीडर थे उनके हाथों में नेतृत्व आ जाएगा। और उन्होंने कहा कि जो ये बेरी और लुली और ये, है ना, बेरी लुली, है ना, जो ये अंग्रेजी हुकूमत है गलत मत समझना है ना। लुल्ली का मतलब क्या होता है? लंगड़ी, है ना। बेरी, लुल्ली और लंगड़ी, है ना, कुछ भी समझ लो भाई, है ना। अंग्रेज ऐसे ही थे। बेरी, लुल्ली और लंगड़ी इस अंग्रेजी हुकूमत को जगाने के लिए भाई विस्फोट करने अनिवार्य है, हा? एक ही होती है भाई। ठीक है ना। उसके बाद में बच्चों आगे बढ़ते हैं। अरे लिखना नहीं है भाई, ये लिखना है। पर्सन क्या पूछा? और तू कल से यहां बैठेगा ना सामने। अब मेरी बात सुनो। पर्सन किस टाइप से पूछा जाएगा कि भाई बंगाल विभाजन के बाद में कांग्रेस पार्टी ने किस अधिवेशन में स्वदेशी आंदोलन की मांग की थी? बच्चों ध्यान रखना, वाराणसी, 1905 का वाराणसी अधिवेशन। अध्यक्ष कौन थे बच्चों? गोपाल कृष्ण गोखले। कितने क्वेश्चन बनते हैं, कितने प्यारे क्वेश्चन बने, देख लो आप भाई। इस लाइन से 3-4 क्वेश्चन बने, देख लो बच्चों। पूछ ले आपसे कि बंगाल का विभाजन कब किया गया? 1905 में। बंगाल के विभाजन के बाद में कांग्रेस पार्टी ने किस अधिवेशन में स्वदेशी आंदोलन की मांग की थी? वाराणसी, 1905। अध्यक्ष कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है ना बच्चों। ध्यान रखना, कलकत्ता अधिवेशन है। कलकत्ता अधिवेशन में बच्चों ध्यान रखना, दादा भाई नौरोजी ने स्वराज्य की मांग की। किसकी की मांग की है? स्वराज्य की मांग की। और बच्चों ध्यान रखना, सबसे महत्वपूर्ण बात है 1907 सूरत अधिवेशन में अध्यक्ष कौन थे? रास बिहारी बोस। बच्चों ध्यान रखना, गर्म दल और नरम दल के रूप में कांग्रेस पार्टी का विभाजन हो गया। ठीक है ना बच्चों। यह प्रश्न कई बार पूछा गया, कांग्रेस का विभाजन
कांग्रेस पार्टी का विभाजन, पार्टी का विभाजन कब हुआ है बच्चों? 1907 में। सूरत अधिवेशन, अध्यक्ष कौन थे बच्चों? रास बिहारी घोष। ठीक है ना बच्चों। उसके बाद में बात करें बच्चों 1911 कलकत्ता अधिवेशन, अध्यक्ष कौन थे बच्चों? पंडित विश्व नारायण धर। और बच्चों ध्यान रखना, प्रथम बार हमारा राष्ट्रीय गान जन गण मन गाया गया, है ना। ठीक है ना बच्चों, ये भी आपको याद रखना है कि राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम कब गाया गया? 1911। कौन सा अधिवेशन है बच्चों? कलकत्ता अधिवेशन। बच्चों कांग्रेस पार्टी के सर्वाधिक अधिवेशन किस शहर में हुए हैं? और कलकत्ता शहर की स्थापना किसने की है? बार बार ये पैरों के नीचे भाई, कलकत्ता शहर की स्थापना किसने की है? किसने की है? अंग्रेजों ने की है बच्चों, ध्यान रखना, कल ही लिखाया मैंने भाई। कब की है? कलकत्ता शहर हुगली नदी के किनारे अंग्रेजों ने कब की है इसकी स्थापना? अरे कल बताए ना, कलकत्ता शहर और मद्रास। 1700 ईस्वी में कलकत्ता शहर की स्थापना की अंग्रेजों ने, 1739 में मद्रास की स्थापना की अंग्रेजों ने। नहीं लिखा हुआ है क्या? है तो भाई ये रजिस्टर है ना। एक दिन ऐसा समय आएगा रोना रोना शुरू कर देंगे, है ना, रोने लग जाएंगे। क्योंकि और आप कह रहे हो कि सर हम सेल्फ स्टडी भी फुल करते हैं, रात को 12 बजे तक पढ़ते हैं, तो भाई जीके को टाइम क्यों नहीं दे रहे हो? हाँ, तो मैथ से सिलेक्शन हो जाएगा क्या? तो ये क्यों नहीं बता रहे हो यार? ये सिर्फ आपकी एक साइकोलॉजी है ना, रियल बात बता रहा हूं ना। आपने एक ये दिमाग में बिठा रखा है कि भाई जीके है, जीके याद नहीं होता है, किसी को नहीं याद होता है, मुझे क्या होगा। ये आपकी एक सोच है। मैं तो बोल रहा हूं कि कोई चीज याद नहीं हो रही ना, एक पेज है ना, एक पेज है, इसको मन लगा के पढ़ना, 7 बार पढ़ लेना। कितनी बार? 7 बार। और उसके बाद में पढ़ के एक बार उसके बारे में सोचना, और फिर वापस पढ़ना, फिर उसके बारे में सोचना, फिर पढ़ना, फिर सोचना। 7 बार पढ़ लेना, कंठस्थ हो जाएंगे। ट्राई कर लेना आज, है ना। पर जीके को पढ़ते नहीं हो भाई, टाइम नहीं देते हो, सिर्फ देखते हो, है ना। देखने से याद थोड़ी होते हैं भाई, है ना। जीके हर किसी की बस की बात नहीं है। बच्चों नेक्स्ट बात करें, बच्चों ध्यान रखना, 1907 में कांग्रेस पार्टी का विभाजन हो जाता है। लेकिन बच्चों ध्यान रखना, वापिस ये पुनः वापिस एक कब हो जाते हैं? 1916 में लखनऊ अधिवेशन। बच्चों ध्यान रखना, लखनऊ अधिवेशन। बच्चों कांग्रेस पार्टी का विभाजन कब होता है? 1907 में सूरत अधिवेशन में। लेकिन पुनः एक कब हो जाते हैं? बच्चों ध्यान रखना, 1916 में। 7 में तो अलग हो गए थे, और 1916 में क्या हो जाते हैं? पुनः एक हो जाते हैं। बच्चों ध्यान रखना, अंबिका चरण मजूमदार। बच्चों ध्यान रखना, इसमें ध्यान रखना, नरम दल और गरम दल और मुस्लिम लीग तीनों ही एक हो जाते हैं। ध्यान रखना बच्चों, आपसे पूछ ले कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई है? 1906 में। कब की गई है? 1906 में ढाका में की गई है। और बच्चों ध्यान रखना, मुस्लिम लीग भी कांग्रेस पार्टी के साथ में कब शामिल हो जाती है? 1916 में। बच्चों ध्यान रखना, कांग्रेस पार्टी कितने भागों में विभाजित थी? 2 भागों में। किस अधिवेशन में विभाजन हुआ था? सूरत अधिवेशन 1907 में। और पुनः एक कब हो जाते हैं? लखनऊ अधिवेशन 1916 में। ठीक है ना बच्चों। और कांग्रेस पार्टी के साथ में मुस्लिम लीग भी साथ में आ जाती है, कब? लखनऊ अधिवेशन 1916 में। ठीक है बच्चों। उसके बाद में 1917 में कलकत्ता अधिवेशन, एनी बिसेंट, ये कांग्रेस पार्टी की प्रथम महिला अध्यक्ष है। ठीक है ना बच्चों। ओके, आगे बढ़ते हैं।
लखनऊ अधिवेशन, सूरत अधिवेशन याद रखना है भाई, सीधा बैठ जाए भाई। लखनऊ अधिवेशन में तो कांग्रेस पार्टी पुणे एक हो जाती है और साथ में मुस्लिम लीग आ जाती है। सूरत अधिवेशन में कांग्रेस पार्टी में क्या हो जाता है, विभाजन हो जाता है, ठीक है ना। और कांग्रेस पार्टी की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है, एनी बेसेंट। बच्चों एनी बेसेंट विदेशी थी, लेकिन मैं आपसे पूछ लूं कि प्रथम भारतीय महिला कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष कौन थी, सरोजनी नायडू, ठीक है ना। और आपसे पूछ ले कि कांग्रेस पार्टी की दूसरी महिला अध्यक्ष कौन है, सरोजनी नायडू। लिखो लिखो, 1918 नहीं लिखना है, ठीक है ना। कलकत्ता अधिवेशन क्यों लिखेंगे, क्योंकि इसमें प्रथम महिला अध्यक्ष है कांग्रेस पार्टी की। लखनऊ अधिवेशन इसलिए लिख रहे हैं कि क्योंकि कांग्रेस पार्टी पुणे एक हो जाती है, गरम दल और नरम दल एक हो जाते हैं, और साथ में मुस्लिम लीग भी साथ में शामिल हो जाती है। ठीक है बच्चों, बच्चों ध्यान रखना। उसके बाद में बात करें, बच्चों ध्यान रखना, 1920 अध्यक्ष कौन थे बच्चों, वीर राघव, और नागपुर में ये अधिवेशन हुआ, खास नहीं है बच्चों। फिर बात करें 1920 में ये दूसरा अधिवेशन होता है, कलकत्ता में विशेष अधिवेशन बुलाया गया। विशेष अधिवेशन क्यों बुलाया गया, क्योंकि बच्चों ध्यान रखना इसमें अध्यक्ष कौन थे, लाला लाजपत राय, और गांधी जी ने बच्चों असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव रखा था। और बच्चों ध्यान रखना गांधी जी के असहयोग प्रस्ताव का विरोध किसने किया था, एनी बेसेंट ने। किसने किया था, एनी बेसेंट ने बच्चों ध्यान रखना विरोध किया था। और साथ में कौन थे बच्चों, मालवीय, मदन मोहन मालवीय, और मोहम्मद अली जिन्ना, और चित्तरंजन दास, इन्होंने भी इसका क्या किया था, विरोध किया था। ठीक है बच्चों, कांग्रेस का पहला विशेष अधिवेशन बच्चों ध्यान रखना कब हुआ था, 1918 में। इसके अध्यक्ष थे हसन इनाम, ठीक है, ये मुंबई में हुआ था। और बच्चों ध्यान रखना उसके बाद में बात करेंगे 1923 में कांकीनवाड़ बंगाल में कांग्रेस पार्टी का अधिवेशन हुआ, उसके अध्यक्ष थे मोहम्मद अली। और बच्चों उसके बाद में बात करें 1923 में विशेष अधिवेशन दिल्ली में मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, जो सबसे कम उम्र के क्या बने हैं, अध्यक्ष बने, ठीक है ना, सबसे युवा अध्यक्ष। सबसे ज़्यादा उम्र के अध्यक्ष कौन थे, दादा भाई नौरोजी। कौन थे, दादा भाई नौरोजी। और सबसे कम उम्र के अध्यक्ष कौन थे बच्चों, कौन थे, मौलाना अब्दुल कलाम। बच्चों ठीक है ना, ये लिखने की आवश्यकता नहीं है भाई, है ना, मत लिखो यार, क्यों लिख रहे हो इसको, भेड़ चाल है ना, सिर्फ एक भेड़ चाल है। जो मैंने अभी अधिवेशन लिखा है ना, उतने याद कर लोगे तो भी काफ़ी है। प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, प्रथम अध्यक्ष है, प्रथम फारसी है, प्रथम मुस्लिम है, राष्ट्रगान कब गाया गया, जनगण कब गाया गया ना, कांग्रेस पार्टी का विभाजन कब हुआ है, कांग्रेस पार्टी एक कब हुई है, ठीक है ना। ये जो प्रमुख अधिवेशन है उतना याद कर लोगे ना तो भी काफ़ी है। फालतू में ये नोट्स के कचरा क्यों करे हो भाई। बच्चों 1924 का अधिवेशन सबसे महत्वपूर्ण है, बेलगांव में हुआ है, जो कर्नाटक में। बच्चों ध्यान रखना क्योंकि गांधी जी इसके क्या है, अध्यक्ष है, और गांधी जी कांग्रेस पार्टी के एक बार ही क्या बने हैं, अध्यक्ष, ठीक है बच्चों। और इसमें ध्यान रखना, इसमें मुस्लिम लीग और कांग्रेस पार्टी पुणे अलग हो जाती है। मुझे बताओ, मुस्लिम लीग और कांग्रेस पार्टी, मुस्लिम लीग और कांग्रेस पार्टी एक कब हुए थे, कौन सा अधिवेशन, लखनऊ अधिवेशन। और बच्चों ध्यान रखना पुणे अलग कब हो जाते हैं, 1924 में। बच्चों ध्यान रखना महात्मा गांधी जी ने कांग्रेस पार्टी की एक बार ही अध्यक्षता की है, किस अधिवेशन में बच्चों, बेलगांव अधिवेशन। और बेलगांव अधिवेशन कहाँ पे हुआ, कर्नाटक में। बच्चों ध्यान रखना कांग्रेस पार्टी का एकमात्र अधिवेशन, लिख देना, कांग्रेस पार्टी का एकमात्र अधिवेशन, एक मात्र अधिवेशन जो गांव में हुआ है। कहां पे हुआ है, गांव में, ठीक है ना। कहां पे हुआ है, गांव में हुआ, ध्यान रखना कांग्रेस पार्टी का, ठीक है ना। एकमात्र अधिवेशन है जो गांव में हुआ है,
और गांधी जी ने एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता की है, वो कहाँ पे है बच्चों? बेलगांव। बेलगांव कहाँ है? कर्नाटक में। ठीक है ना बच्चों फिर बात करें 1925 में कानपुर अधिवेशन, इसमें सरोजनी नायडू को ने अध्यक्ष है, और ये प्रथम है महिला, भारतीय महिला, ध्यान रखना, प्रथम है भारतीय महिला अध्यक्ष है, ध्यान रखना। और कांग्रेस पार्टी की ये दूसरी महिला अध्यक्ष है, ध्यान रखना, दूसरी। कांग्रेस पार्टी की तो दूसरी है, लेकिन प्रथम भारतीय है, ध्यान रखना। एनी बिसेंट विदेशी थी। आपसे पूछ रहे कि कांग्रेस पार्टी की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? एनी बिसेंट। और कांग्रेस पार्टी की दूसरी महिला अध्यक्ष कौन है? सरोजनी नायडू। और बच्चों ध्यान रखना, आपसे पूछ ले कि गांधी जी ने किस अधिवेशन में कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षता की है? बेलगांव। कब? 1924 में। कांग्रेस पार्टी का एकमात्र अधिवेशन जो कहां पे हुआ है? गांव में। बाकी लगभग शहर में हुए, लेकिन एक ही अधिवेशन है जो बेलगांव है, एक, ध्यान रखना, कर्नाटक का, वहां पे हुआ था। ठीक है ना बच्चों? ध्यान रखना, फिर बात करें 1929 लाहौर अधिवेशन है। नेतृत्व अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। और इस समय पूर्ण स्वराज की मांग की। मैं आपसे पूछ लूं कि स्वराज शब्द की मांग किसने की है? दादा भाई नौरोजी ने की है। किसने की है? दादा भाई नौरोजी ने स्वराज की मांग की। लेकिन पूर्ण स्वराज की मांग किसने की है? जवाहरलाल नेहरू ने। बच्चों लाहौर अधिवेशन में ही ये निर्णय लिया गया कि 26 जनवरी को हम क्या मनाएंगे? अपना स्वतंत्रता दिवस है, मनाएंगे। और बच्चों ध्यान रखना, 1929 में तो ये डिसीजन लिया गया लाहौर अधिवेशन में कि हम क्या मनाएंगे? 26 जनवरी को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे और तिरंगे को रावी नदी के किनारे फहराएंगे। लेकिन बच्चों जब 1930 में प्रथम बार कांग्रेस पार्टी ने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को फहराया था रावी नदी के किनारे। लेकिन यह डिसीजन कब लिया गया? 1929 में। लाहौर अधिवेशन सबसे महत्वपूर्ण है बच्चों, ध्यान रखना। इस समय ही ये निर्णय लिया गया कि प्रतिवर्ष हम क्या मनाएंगे? 26 जनवरी को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे, ध्यान रखना। भाई अभी गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, क्योंकि देश कब आजाद हो गया था? 15 अगस्त को 1947 को। लेकिन 26 जनवरी, भाई संविधान कब बन गया था हमारा? 26 नवंबर 1949 को हमारे देश में संविधान बन के तैयार हो गया था। लेकिन लागू कब किया गया? 50 को, 26 जनवरी 1950 को। क्यों? क्योंकि 26 जनवरी ये 1929 में ये डिसीजन लिया गया कि 26 जनवरी को हम क्या मनाएंगे? स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। इसलिए 26 जनवरी का क्या किया गया? वेट किया गया कि भाई स्वतंत्रता दिवस तो मना नहीं सकते, स्वतंत्रता दिवस तो 15 अगस्त को मनाएंगे, लेकिन 26 जनवरी को क्या करेंगे? गणतंत्रता दिवस मनाएंगे। कौन सा दिवस? गणतंत्रता दिवस मनाएंगे। भाई 1930 और 35 तक कांग्रेस पार्टी का कोई अधिवेशन नहीं हुआ है, ठीक है ना बच्चों। उसके बाद में बात करें बच्चों, ये ध्यान रखना, सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस, बच्चों ये दूसरा ध्यान रखना, है ना। सुभाष चंद्र बोस, ध्यान रखना, 1938 से हरिपुरा अधिवेशन, हरिपुरा अधिवेशन गुजरात में, अध्यक्ष कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। बच्चों इसके बाद में एक और अधिवेशन होगा, उस अधिवेशन में ध्यान रखना चुनाव होंगे। क्या होंगे? चुनाव। और उस चुनाव में ध्यान रखना सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस पार्टी के, ध्यान रखना, महात्मा गांधी के जो लीडर थे, है ना, जिसको महात्मा गांधी जी ने सपोर्ट किया था, उसको ध्यान रखना चुनाव में हरा देते हैं। ठीक है, अब यहां से ध्यान रखना सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस पार्टी से अलग हो जाएंगे। बस ये लिखना है। 1938 में हरिपुरा अधिवेशन गुजरात में, अध्यक्ष कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। बच्चों ये ध्यान रखना, ये 1939 का त्रिपुरा अधिवेशन मध्य प्रदेश में हुआ था। त्रिपुरी स्थान है मध्य प्रदेश में अधिवेशन हुआ था। बच्चों ध्यान रखना, इस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारमैया को हरा दिया था। बच्चों ध्यान रखना क्या हुआ था, समझना। बच्चों ध्यान रखना, हरिपुरा अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? हरिपुरा अधिवेशन के अध्यक्ष थे सुभाष चंद्र बोस। बच्चों ध्यान रखना, सुभाष चंद्र बोस एक युवा थे, जोशीले थे, है ना। लेकिन कांग्रेस पार्टी में जो बुजुर्ग लीडर थे उनको पसंद नहीं आए थे, सीधी बात है ना। सुभाष चंद्र बोस यदि
कांग्रेस पार्टी के लगातार अध्यक्ष रहते तो ध्यान रखना देश आज़ाद 1947 से पहले ही देश आज़ाद हो जाता। लेकिन बच्चों कांग्रेस पार्टी के जो जो प्रमुख लीडर थे उन्होंने सुभाष चंद्र बोस का विरोध किया था कि भाई 1 साल ही हमने इतनी कठिनाई से निकाला है। सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि यदि मेरे साथ में रहना होगा तो काम करना पड़ेगा, नहीं तो आप त्याग पत्र दे दो, है ना। बच्चों ध्यान रखना कांग्रेस पार्टी को सुधार दिया था, लेकिन कांग्रेस पार्टी के जो वरिष्ठ लीडर थे उन्होंने कांग्रेस पार्टी का विरोध किया और गांधी जी भी परेशान हो गए थे। फिर बच्चों ध्यान रखना 1939 में त्रिपुरा एमपी में जो अधिवेशन हो रहा था उसमें सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि मैं पुनः कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बनूंगा, लेकिन महात्मा गांधी जी ने कहा कि सुभाष चंद्र बोस से अध्यक्ष नहीं बनेगा, यदि सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बनेगा तो मैं कांग्रेस पार्टी को छोड़ दूंगा। फिर बच्चों क्या है, सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि मेरा अधिकार है, भाई मैं कांग्रेस पार्टी का सदस्य हूं, मेरा अधिकार है कांग्रेस पार्टी में क्या हो जाए, चुनाव हो जाए। और बच्चों जब चुनाव हो रहे थे तब सभी जो कांग्रेस पार्टी के लीडर थे, इतने लोकप्रिय नेता थे सुभाष चंद्र बोस, इतने क्रांतिकारी लोकप्रिय नेता थे। उस समय ध्यान रखना उस समय इतना सोशल मीडिया का जमाना भी नहीं था, फिर भी इतने लोकप्रिय लीडर थे। बच्चों सभी लीडर जो प्रमुख लीडर थे ना, जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कांग्रेस पार्टी के महात्मा गांधी जी, सभी ने स्पष्ट रूप से मना कर दिया कि सुभाष चंद्र बोस के सामने चुनाव नहीं लड़ेंगे, क्योंकि ये युवा है और ये जीत जाएगा तो बेइज्जती हो जाएगी, सीधी बात है। फिर बच्चों ध्यान रखना गांधी जी ने एक व्यक्ति को बनाया था जिसका नाम था पट्टाभी सीतारामैया, इन्होंने भी स्पष्ट मना कर दिया मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, क्योंकि हार सीधी दिखाई दे रही थी। अब बच्चों ध्यान रखना एक तरफ चुनाव का प्रचार कौन करे, सुभाष चंद्र बोस, और दूसरी तरफ कौन करे, गांधी जी। महात्मा गांधी जी ने सभी कांग्रेस पार्टी के लीडर को कहा था, जो सदस्य थे उनको कहा था कि ये पट्टाभी सीतारामैया चुनाव नहीं लड़ रहे, ये यहाँ पर कौन है, गांधी जी। कौन है, गांधी जी। और बच्चों ध्यान रखना चुनाव का निर्णय आया और निर्णय में सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारामैया को हरा दिया। गांधी जी उदास हो गए, गांधी जी की बेइज्जती हो गई थी, क्योंकि गांधी जी जहां पे भी गए थे सिर्फ कांग्रेस सदस्यों को यह भी कहा था कि यहाँ पर पट्टाभी सीतारामैया नहीं है, सुभाष चंद्र बोस के सामने गांधी जी है। तो एक तरफ गांधी जी चुनाव लड़ रहे थे, ध्यान रखना। और बच्चों ध्यान रखना फिर महात्मा गांधी जी ने धमकी दे दी, यदि सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष रहेगा तो मैं इस कांग्रेस पार्टी की ऐसे संगठन में जो हमारे भारत के उत्तर पश्चिमी बालू मिट्टी है, वहां से बालू मिट्टी से कई कांग्रेस पार्टी के जैसे संगठन है खड़ा कर दूंगा। तो बच्चों ध्यान रखना गांधी जी ने कहा कि अब सुभाष चंद्र बोस के अधीन कांग्रेस पार्टी है तो मैं कांग्रेस पार्टी से अलग हो जाऊंगा। और बच्चों सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि भाई ऐसा मेरा विरोध हो रहा है, मैं चुनाव से जीत के आया हूं, तो मैं सुभाष चंद्र बोस, ध्यान रखना बच्चों ये वोट है आपके सामने, 1580 किसको मिले थे, सुभाष चंद्र बोस को, 1377 किसको मिले थे, सीतारामैया को। यहाँ हार जाते हैं। और बच्चों सुभाष चंद्र बोस ने इस समय ध्यान रखना किससे मतभेद हो गए, गांधी जी से, और कांग्रेस पार्टी को छोड़ देते हैं। और बच्चों ध्यान रखना उसकी जगह अध्यक्ष किससे बना दिया गया, राजेंद्र प्रसाद जी को। बच्चों ध्यान रखना सुभाष चंद्र बोस महात्मा गांधी जी के सबसे प्रिय शिष्य थे, लेकिन बच्चों ध्यान रखना इस त्रिपुरा अधिवेशन में दोनों के बीच में मतभेद हो जाते हैं। बच्चों साबरमती आश्रम की स्थापना किसने की है, गांधी जी ने की है। और बच्चों ध्यान रखना उस पर प्रतिबंध था, इसको बंद कर, हाँ इसको बंद कर देना भाई। आज क्लास का समय हो गया पूरा, इसके बारे में बात करेंगे कल, और आज के लिए इतना ही। जय हिंद जय भारत। अब समझना बच्चों,